नमस्ते दोस्तों, वॉइस ऑफ लेजेंड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानेंगे जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए एक नया रास्ता बनाया बल्कि लाखों औरतों के सपनों को उड़ान देने का जरिया बनी। ये कहानी है एलिजाबेथ ब्लैकवेल की, अमेरिका की पहली महिला डॉक्टर की। एक ऐसी महिला जिसने नामुमकिन शब्द को ही अपने हौसले से मात दे दी। उनकी यह सफ़र सिर्फ एक डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। आज भी जब हम बदलती हुई दुनिया में लैंगिक समानता की बात करते हैं तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल की विरासत हमें ये याद दिलाती है कि कोई भी बदलाव एक व्यक्ति के साहस से शुरू होता है। उन्होंने जो बीज बोया वह आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया में दुनिया भर की लाखों महिला डॉक्टर सेवा कर रही हैं। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास उन्हीं का बनता है जो रास्ते बनाने का हौसला रखते हैं। एलिजाबेथ ब्लैकवेल का जन्म 3 फरवरी 1821 को इंग्लैंड के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ था। उनके पिता सैमुअल ब्लैकवेल एक चीनी रिफाइनरी के मालिक थे और महिलाओं की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में जब लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, एलिजाबेथ के पिता ने अपने सभी बच्चों, चाहे वे लड़के हों या लड़कियों को घर पर ही शिक्षक रखकर पढ़ाया। यह एक असामान्य बात थी। उस समय समाज की सोच थी कि एक महिला का मुख्य उद्देश्य शादी करके घर संभालना है, न कि उच्च शिक्षा हासिल करना। एलिजाबेथ की परवरिश ने ही उनमें आत्मविश्वास और तर्क करने की क्षमता विकसित की, जो आगे चलकर उनके जीवन का आधार बनी। एलिजाबेथ के जीवन की दिशा बदलने वाला पल तब आया जब उनकी एक करीबी मित्र, जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, ने उनसे कहा कि एक महिला डॉक्टर होती तो शायद मेरा इलाज ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता। उस मित्र ने यह भी कहा कि अपनी बीमारी के बारे में पुरुष डॉक्टरों से खुलकर बात करने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। ये घटना एलिजाबेथ के दिमाग में एक विचार की चिंगारी की तरह सुलगने लगी। उस समय अमेरिका में एक भी महिला मेडिकल डिग्री धारक डॉक्टर नहीं थी। मेडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए बंद थे और समाज यह मानता था कि चिकित्सा का पेशा पुरुषों के लिए ही उपयुक्त है। जब एलिजाबेथ ने डॉक्टर बनने का फैसला सुनाया तो उनके अपने दोस्तों और परिवार ने भी इसे एक मजाक समझा। लोगों ने कहा कि यह एक अश्लील और असंभव सपना है। एलिजाबेथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई डॉक्टरों के अंतर्गत काम करके अनुभव हासिल करना शुरू किया और एक के बाद एक कई मेडिकल स्कूलों में आवेदन भेजे। उनके आवेदन को लगातार खारिज कर दिया जाता था। कई कॉलेजों ने तो उनके आवेदन पत्र को ही गंभीरता से नहीं लिया और मजाक उड़ाया। एक कॉलेज ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अगर उन्हें डॉक्टर बनना ही है तो वह पुरुष बनने का नाटक करके यूरोप जाकर पढ़ाई कर लें। हर एक अस्वीकृति ने उनके संकल्प को और मजबूत बनाया। उन्होंने इन सभी चुनौतियों को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहीं। यही वह जुनून और जिद थी जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाए। जिनेवा मेडिकल कॉलेज न्यूयॉर्क ने उनके आवेदन पर विचार करने का फैसला किया। दरअसल कॉलेज प्रशासन ने एलिजाबेथ के प्रवेश का फैसला छात्रों पर छोड़ दिया, ये सोचकर कि वे सब मिलकर इसका विरोध करेंगे और प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि छात्रों ने एक मत से यह फैसला लिया कि अगर एक महिला उनके साथ पढ़ने का साहस जुटा सकती है तो उन्हें इसका मौका मिलना चाहिए। इस तरह 1847 में एलिजाबेथ को आधिकारिक तौर पर दाखिला दे दिया गया। हालांकि क्लासरूम में उनका सफ़र आसान नहीं था। शुरुआत में शिक्षकों और सहपाठियों ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा, उनका मजाक उड़ाया और अक्सर उन्हें सामाजिक रूप से अलग थलग रखा। कई बार उन्हें लैब डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर में भाग लेने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे सबका सम्मान हासिल कर लिया। 23 जनवरी 1849 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने जिनेवा मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त की और आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला डॉक्टर बन गईं। उनकी ग्रेजुएशन के दिन समारोह में मौजूद लोगों ने, जिनमें कई डॉक्टर, नागरिक और उनके परिवार वाले शामिल थे, उनके इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उनकी सराहना की। कई अखबारों ने इस घटना को प्रमुखता से छापा। कुछ के लिए वह एक करिश्मा थी तो कुछ के लिए एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक। उन्होंने साबित कर दिया कि बुद्धि और क्षमता किसी लिंग की मोहताज नहीं होती। उनकी यह डिग्री सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य की करोड़ों महिलाओं के लिए एक नई रोशनी की किरण थी। डिग्री हासिल करने के बाद भी एलिजाबेथ के लिए रास्ता आसान नहीं हुआ। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में अपना क्लिनिक खोलने की कोशिश की, लेकिन जमींदारों ने उन्हें किराए पर जगह देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक महिला थीं। आम लोग भी एक महिला डॉक्टर पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने हार नहीं मानी और एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर अपना प्रैक्टिस शुरू किया। धीरे धीरे खासकर गरीब महिलाओं और बच्चों के बीच उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। उन्होंने महसूस किया कि केवल एक डॉक्टर बनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि और महिलाओं को इस पेशे में लाना ज़रूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी बहन एमिली ब्लैकवेल, जो बाद में डॉक्टर बनी, के साथ मिलकर 1857 में न्यूयॉर्क इन्फर्मरी फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन की स्थापना की।
यह एक ऐसा अस्पताल था जहां महिला डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा सकता था और महिला मरीजों को महिला डॉक्टरों द्वारा इलाज मिल सकता था। एलिजाबेथ ब्लैकवेल का सपना सिर्फ खुद तक सीमित नहीं था, वह चाहती थी कि चिकित्सा क्षेत्र में और महिलाएं आएं और समाज को अपनी सेवाएं दें। 1868 में उन्होंने अपने अस्पताल के तहत ही वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ द न्यूयॉर्क इन्फर्मरी की स्थापना की। ये देश के पहले महिला मेडिकल कॉलेजों में से एक था। यहाँ महिलाओं को पूर्ण रूप से मेडिकल की पढ़ाई करने और डॉक्टर बनने का मौका मिला। उनके इस प्रयास ने सैकड़ों महिलाओं के लिए चिकित्सा के दरवाजे खोल दिए। उनकी देखरेख और मार्गदर्शन में निकलने वाली पहली पीढ़ी की महिला डॉक्टरों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में जाकर सेवा की और इस पेशे में महिलाओं की भूमिका को मजबूती दी। एलिजाबेथ सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी भी थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन न सिर्फ महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने में बल्कि उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने में भी लगा दिया। वह स्वच्छता और निवारक चिकित्सा प्रिवेंटिव मेडिसिन की स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थीं। उन्होंने महसूस किया कि बीमारियों को रोकना उनका इलाज करने से ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका दोनों जगहों पर स्वास्थ्य सुधारों और महिला शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने समाज के उन रूढ़िवादी नियमों को चुनौती दी जो महिलाओं को उनकी क्षमता हासिल करने से रोकते थे। उनका वैश्विक प्रभाव तब देखने को मिला जब उन्होंने इंग्लैंड में लौटकर वहां भी महिला डॉक्टरों के प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाई। एलिजाबेथ ब्लैकवेल के काम को व्यापक मान्यता और सम्मान मिला। हालांकि उनके जीवन काल में उन्हें कई बार विरोध झेलना पड़ा, लेकिन आज वह दुनिया भर में एक प्रतीक के रूप में याद की जाती हैं। उनके नाम पर कई अस्पताल, स्कूल और पुरस्कार हैं। मेडिकल कम्युनिटी उन्हें एक पायनियर और ट्रेलब्लेजर के रूप में सैल्यूट करती है। आज जब हम देखते हैं कि मेडिकल स्कूलों में लगभग आधे छात्र महिलाएं हैं, तो हमें एलिजाबेथ ब्लैकवेल की उसी एक डिग्री की याद आती है जिसने इस नींव की पहली ईंट रखी। उनकी विरासत आज भी हर उस महिला डॉक्टर में जीवित है जो हर रोज मरीजों की सेवा करके इतिहास रच रही है। एलिजाबेथ ब्लैकवेल के जीवन से हमें कई बड़ी सीख मिलती है। सबसे पहली सीख है हिम्मत और दृढ़ संकल्प की। उन्होंने हमें दिखाया कि अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई भी बाधा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। दूसरी सीख है लैंगिक बाधाओं को तोड़ने की। उन्होंने साबित किया कि कोई भी पेशा सिर्फ पुरुषों या सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं होता, बल्कि यह योग्यता पर निर्भर करता है। तीसरी सीख है शिक्षा और आत्मविश्वास की शक्ति की। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं और आत्मविश्वास वह ढाल है जो आपको हर विरोध का सामना करने की ताकत देता है। आज के युवाओं के लिए उनका सबसे बड़ा संदेश यही है, अपने सपनों पर विश्वास रखो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि जो बदलाव की शुरुआत करते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, एलिजाबेथ ब्लैकवेल की यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, यह मानवीय इच्छाशक्ति की जीत की कहानी है। यह उस अटूट विश्वास की कहानी है जो समाज के हर नहीं के बावजूद एक हाँ बनकर उभरा। वह सिर्फ अमेरिका की पहली महिला डॉक्टर ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की पहली प्रेरणा बनी। आज भी जब कोई महिला सफ़ेद कोट पहनकर मरीजों की सेवा करती है तो उसके पीछे एलिजाबेथ ब्लैकवेल की वही अमर चिंगारी दिखाई देती है। तो आइए हम उनके जीवन से यह प्रेरणा लें कि चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इतिहास उन्हीं का बनता है जो रास्ते बनाने का साहस रखते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, एलिजाबेथ ब्लैकवेल की यह अद्भुत यात्रा थी, एक ऐसी लीजेंड जिन्होंने इतिहास की धारा को बदल दिया। अगर आपको ऐसी ही महान हस्तियों की प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ लीजेंड के साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम इतिहास के दोज लेजेंड्स की आवाज़ को आप तक पहुँचाते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर नई इंस्पायरिंग स्टोरी से जुड़े रहें। अपने आइडियाज़ और सुझावों को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस महान शख्सियत की कहानी सुनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।